ठीक है दोस्तों, आज हम ट्रिक के माध्यम से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, आज हम सभी तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको ट्रिक दी गई है जलाईमुख चायरा। ठीक है, यहाँ पर जो आप चाय देख रहे हो, यदि हम गर्म चाय पी लेते हैं थोड़ी जल जाते हैं तो चायरा से हो जाएगा चाय, और जलाई से हो जाएगा थोड़ी हम जो जल जाते हैं, और मोह से हो जाएगा मोहे। तो इस गर्म चाय पीने से मोहे जल जाता है। जलाईमुख चायरा विश्व शिखर पीवी। अटल जी ने एचडी और आई की गुजराल से बोल दिया है कि मोदी जी से जाकर बोल देना तो वह आपको स्पेशल चाय देंगी, वह आपको स्पेशल चाय देंगे। तो एचडी और आई की गुजराल अटल अटल मन में जपते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से जो उन्हें स्पेशल चाय पीने मिल रही है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी भारत के प्रधानमंत्री याद रखेंगे। तो जलाईमुख चायरा विश्व शेखर पीवी, अटल एचडी आई के अटल अटल मन में नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम अध्ययन करें कि किस शब्द से किस प्रधानमंत्री का नाम संबंधित है। तो सबसे पहले जो आपको जा दिया गया है, तो जा से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और ला से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी, और जो मुँह लिखा जिससे हो जाएगा मोरारजी देसाई, और चा से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी अलग अलग कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री रही हैं। इसके बाद रा से हो जाएगा राजीव गांधी, और जो विश्व लिखा है तो विश्व से हो जाएगा विश्व प्रताप सिंह, और शेखर से हो जाएगा चंद्रशेखर। फिर इसके बाद जो पीवी लिखा है तो पीवी से हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, और अटल से हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। एचडी से हो जाएगा एचडी देवगौड़ा, और आई के से हो जाएगा आई के गुजराल। फिर इसके बाद जो आपको 2 बार अटल अटल लिखा है, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर इनके बाद लिखा है मन, तो मन से हो जाएगा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थी। फिर इसके बाद लिखा है मैं, तो मैं यहाँ पर साइलेंट रहेगा, और मैं के बाद दिया है नरेंद्र। तो ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस ट्रिक के माध्यम से सभी प्रधानमंत्रियों का नाम याद रखा है। अब इसके बाद इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य और इनका कार्यकाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो जो इनका कार्यकाल है, तो कार्यकाल टोटल 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक रहा है। 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक रहा है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो कार्यकाल है 15/8/1947, 15/8/1947 से 27/5/1964 तक रहा है। 1964 तक रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें आगे दिया गया है गुलज़ारी लाल नंदा। तो जो गुलज़ारी लाल नंदा हैं, यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पहली बार यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, और दूसरी बार 11 जनवरी 1964 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो जो गुलज़ारी लाल नंदा हैं, यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अगले हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका कार्यकाल रहा है 9/6/1964 से 11/1/1966 तक, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगली प्रधानमंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो जो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है 24/1/1966 से 24/3/1977 तक रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे
मोरारजी देसाई। तो जो मोरारजी देसाई हैं इनका कार्यकाल 24/3/1977 से 28/7/1979 तक रहा है और यह भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो यह गैर कांग्रेसी थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। तो जो चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल रहा है 28/7/1979 से 14/1/1980 तक रहा है और इनकी यह एक विशेषता रही है, जो चौधरी चरण सिंह जी हैं तो इनकी यह एक विशेषता रही है कि इन्हें कभी लोकसभा का सामना नहीं किया है। तो यह कभी लोकसभा में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है 14/1/1980 से 31/10/1984 तक और यह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे राजीव गांधी। तो जो राजीव गांधी हैं इनका कार्यकाल रहा है 31/10/1984 से 2/12/1989 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल रहा है 2/12/1989 से 10/11/1990 तक। ठीक है दोस्तों, और इनकी यह विशेषता रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इन्हें अविश्वास द्वारा हटाया गया था। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है तो यह पारित करके तो विश्वनाथ को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे चंद्रशेखर और इनका कार्यकाल रहा है 10/11/1990 से 21/6/1991 तक। फिर इसके बाद दोस्तों अगले हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल रहा है 21/6/1991 से 16/5/1996 तक। ठीक है दोस्तों, और पद ग्रहण करने के समय यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इनकी यह विशेषता रही है कि पद ग्रहण करते समय यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा है 16/5/1996 से 1/6/1996 तक। ठीक, इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है 13 दिन का। तो जो इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है 13 दिन का। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे HD देवगौड़ा और इनका कार्यकाल रहा है 1/6/1996 से 21/4/1997 तक। ठीक है दोस्तों, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि पद ग्रहण करते समय यह विधानसभा के सदस्य थे। जब इन्हें पद ग्रहण किया था तब यह विधानसभा के सदस्य थे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे IK गुजराल। इनका जो कार्यकाल है 21/4/1997 से 19/3/1998 तक रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका कार्यकाल रहा है 19/3/1998 से 13/10/1999 तक और दूसरा फिर से इनका कार्यकाल रहा था 13/10/1999 से 22/5/2004 तक। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और इनका कार्यकाल रहा है 22/5/2004 से 26/5/2014 तक। ठीक है दोस्तों, और यह भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री हो जाएंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इनका कार्यकाल 26/5/2014 से वर्तमान में अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य जैसे पूछ लेते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, जैसे आता है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने। तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, इसके बाद जैसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई है। ठीक, तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, तो इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार हम लूसेंट जीके का ट्रिक के माध्यम से सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।